हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो वर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके पहले हम 27 क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं और इसका थ्योरी पार्ट भी देख लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके पहले थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले हम 27 क्वेश्चन देख लेते जो डी निकालना था। आज हम एपी के नवा पद यानी 28वां क्वेश्चन से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यानी 28वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन समानांतर श्रेणी 54 51 48 45 डॉट 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 का 10वां पद है। 10वां पद निकालना है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर पहला पद अगर देखा जाए तो क्या है, आपका 54 है और सारे में अंदर निकालेंगे तो दूसरा का पद में से पहल का पद घटाते हैं तो क्या आएगा, माइनस में 3 और एन दे दिया है कितना, एन दे दिया है 10वां। तो हमको ए एन निकालना है। ए एन तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम यहां से यहां से हम आपका ए एन निकलेगा तो ए एन का मान ही पूछ रहा है। तो देखिए ए एन यानी ए 10 पूछ रहा है। ए के जगह पर आपका 54 है और प्लस एन के जगह पर आपका 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आपका माइनस में 3 है। माइनस में 3 जब इसे 16 की जगह था 54 और प्लस 9 गुने माइनस में क्या आएगा 3। जब इसे 16 की जगह 54 और 9 या 27 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस में। जब इसे घटाइएगा तो देखिए 54 में से 27 जगह तो 81, 14 में से 7 जगह तो 7, या 4 में से 2 जगह तो 2, यानी 27 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। अभी एन है यानी अंतिम पद दे दिया, एन पूछ रहा है यानी कैमा पद आपका 81 आएगा ये पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है यानी आपका ए दे दिया है, ए दे दिया है कितना 21। अगर डी निकालेगा तो दूसरा का पद में से पहल का पद घटाते हैं। दूसरा का पद 18 पहल का पद 21 से घटाइएगा क्या आएगा, माइनस में 21 आएगा। जब ए एन निकालेगा यहाँ से ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन के जगह पर माइनस में 81 रख दें, ए के जगह पर आपका 21 रख दो और प्लस एन के जगह पर आपका एन तो निकालना है इंटू डी के जगह पर माइनस में 3 है। माइनस में 3 एक जगह 2 चिन्ह है, इसे ब्रैकेट में कर देंगे। माइनस में 81 इधर प्लस में 21 इधर आएगा माइनस में आएगा। यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस 1 इंटू यहाँ माइनस में 3 होगा। यहाँ जुटेगा तो 1 1 2 हो जाएगा 8 2 10 माइनस में, इधर गुना में माइनस इधर आएगा भागा में आएगा। देखिए माइनस माइनस खत्म, इधर एन माइनस 1 आएगा। इसे काट दो तो 3 3 9 एक जगह 3 4 12 यानी 34 बार में घटेगा। इधर माइनस में 1 और इधर जब आएगा इधर प्लस में तो 34 से कितना आ जाएगा 35, यानी एन का मान क्या आएगा 35। यानी 35वां पद जो आएगा जो आपका -81 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा समांतर श्रेणी यानी 30वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट कौन सा पद 81 है। सेम इसी तरह है। अगर इसमें ए देखा जाए तो ए कितना आपका तो 2 है। अगर डी देखा जाए तो डी कितना है 4 होगा। दूसरा का पद में से पहल का पद यानी 6 में से 2 जगह 4 बचेगा। और ए एन आपका दे दिया कितना 82, एन कितना दे दिया 82। तो ए एन पर फॉर्मूला रख देंगे यानी ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन के जगह पर आपका 82 है, 82 रख दिए। ए के जगह पर आपका 2 है, 2 रख दो प्लस एन निकालना रहने देंगे। इसका मान अब 1 है। डी के जगह पर आपको कितना है, डी के जगह पर आपका 4 है, डी के जगह पर 4
इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यह आएगा माइनस में, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा 80, क्या आएगा 80, और बटा में 4, अब n माइनस 1 आएगा इधर। अब इसे काट देगा तो 20 बार में काटेगा, इधर माइनस में, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी n का मान जो आएगा 81 आएगा, n का मान 81। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 31वां क्वेश्चन, AP 2 4 6 8 n के an पद व्यापक पद का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ एक जावा कितना दे दिया आपका, एक जावा आपका 2 है, एक जावा 2 है। अगर d निकालेगा d तो आपको 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और अगर इस फार्मूला पर लगा दो an तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक जावा कितना है 2 प्लस n तो नहीं दिया, रहने देंगे, 1 इंटू डी के जावा आपका 2 है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 2 प्लस 2 में n से गुना करेंगे 2n, 2 में 1 से किए 2, माइनस प्लस ये खत्म हो जाएगा तो n जो आया n तो 2n आया। ऑप्शन नंबर बी में होगा, ऑप्शन नंबर बी ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन का था, यदि एक AP का nवां पद अर्थात an दिया हुआ, देखिए an बराबर दिया हुआ बराबर a माइनस 1 के पर n, तो a3 निकालना, a3 निकालना माइनस a3 तो माइनस 1, n के जगह पर 3, एक का चाहे जितना बार गुना करो एक ही आएगा, लेकिन अगर माइनस 1 के पर अगर समबर है तो प्लस में आता है, और विषमबर है तो माइनस में आता है। तो 3 क्या विषम है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में 1 आएगा, माइनस में 1, माइनस में 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 121 117 113 डॉट 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 कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ये पूछ रहा। तो यहाँ देखिए इसे सोल्व करते हैं तो एक जब आपको कितना होगा 121 होगा, और डी निकालेगा तो माइनस में 4 होगा, यानी ए जो होगा आपका ए आपका 121 होगा, और डी जो आएगा माइनस में 4 आएगा। जब इसे हम सोल्व करते हैं एन बार लगाते हैं, देखिए an बराबर तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। अब बताइए आपका a, देखिए a जो दिया हुआ है आपका a कितना दे दिया है, बताइए a जो दिया हुआ कितना है 121 है, आप प्लस n के जगह पर बताइए n के जगह पर क्या है, n के जगह n तो नहीं है ना, d के जगह पर माइनस में 4 है, ये रख दिए। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम इसको सोल्व करते हैं तो गुना, देखिए गुना जब कीजिएगा यहाँ देखिए 121 गुना करेंगे माइनस में n से तो माइनस में 4n हो जाएगा, और यहाँ माइनस में क्या आएगा प्लस में 4। अब यहाँ जो आएगा प्लस में 4 और तो क्या आएगा 125 माइनस 4n, क्या है माइनस 4n। हमें ऋणात्मक कौन सा पद जो है जो पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी an के जगह पर क्या है 0 मान लेते हैं, यानी पहला क्या निकाल लेते हैं, यानी पहला n जो है शून्य पद निकाल लेते हैं, कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ से जब शून्य निकालेगा शून्यवां पद तो जो आएगा इधर प्लस में इधर आएगा क्या आ जाएगा माइनस में 125 आएगा, और बटा में इधर माइनस में 4n, माइनस 125 इधर गुना में इधर आया, भागा में n का मान ये आया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस खत्म, और यहाँ n के जो मान आएगा आपको भागा दीजिएगा तो 4 × 12, 4 × 4, 4 दूनी 4 5 31 पॉइंट पूछ आ रहा है। आप बोलेगा n के मान कभी भी दशमलव में नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना है, ठीक है नहीं आना है, हमने मान लेते हैं यहाँ पर देखिए शून्य नहीं माने, आप मान लेते हैं कि एक जो है 0 बड़ा है, n का मान क्या है बड़ा है, क्या है बड़ा है, क्या है ये बड़ा है, जो ये जो है शून्य बड़ा है, शून्य बड़ा है। तो जब यहाँ मान निकलेगा देखिएगा, जब यहाँ मान निकलेगा आप तो यानी a जो है इसके बाद वाला जितना भी संख्या आएगा n के मान 31 के बाद, जैसे 32 है 33 है 34 है, सारा ऋणात्मक होगा, क्या होगा सारा ऋणात्मक। लेकिन हमको पहला ऋणात्मक आ रहा तो
तो 31 के बाद जो भी आएगा पहला ऋणात्मक हो, तो 31 के बाद पहला 32 होगा, तब 32वां पद जो होगा ऋणात्मक होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्या कह रहा है कि AP 3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद पूछ रहा है। क्या कह रहा है, 11वां पद। तो बताइए 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद हम पहले देख लेते हैं, ए कितना दे दिया, तो ए आपका दिया हुआ 3 है। अगर डी निकालना तो दूसरका पद में से घटाना, तो दूसरका पद माइनस 1/2 है, पहल का पद माइनस में 3 है, और घटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में, यहाँ देखिए माइनस में पहला पद। अब इसे लेंगे एलसीएम 2 1 का, तो 2 आएगा, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 आएगा, यानी 5/2 आएगा, 5/2, डी का मान 5/2, और एन आपका दिया हुआ कितना, 11। अब यहाँ हम ए एन निकाल लेते, ए एन वाला क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, डी। अब बताइए ए एन कितना है, तो ए एन आपका नहीं, ए एन तो निकालना है ना, यानी ए 11 निकालना। आप देखिए ए के जगह पर आपका माइनस में 3 है, प्लस एन के जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आपका 5/2 है। इसे जब सोल्व करते हैं, -3 प्लस घटेगा तो यहाँ 10 और गुने 5/2, इसे काटो, 2 पचे 10, यानी -3 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, घटेगा तो 22 बचेगा प्लस में। ऑप्शन जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संख्या 35 एवं 12 के बीच समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़ को जितना रहेगा भागा दे दो, तो 12 4 कितना आएगा, 16, 2 से भागा दे दो, 16 और 2 से भागा देंगे तो आएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 0 और 5 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना, विषम संख्याओं के बीच। तो 0 और 5 के बीच में देखिए विषम संख्या कितना है ये पूछ रहा। तो देखिए अगर कौन कौन है तो 1 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसी तरह अगर चले जाइए 49 तक होगा, ठीक है। 0 और 50 के बीच में यही होगा। अब उसके हमको संख्या पूछ रहा है, तो हम इस फार्मूला पर देखिए ए के जगह पर आपका ए है, डी के जगह पर आपका 2 है, और ए एन के जगह पर क्या दिया, 49। इस फार्मूला पर यानी ए एन बराबर लगाकर हम बना लेंगे। ए क्या होता है, ए एन बराबर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी। अब देखिए ए एन के जगह पर 49 है, ए के जगह पर आपका 1 है, और प्लस एन के जगह पर आपका एन के जगह कितना है, एन तो निकालना है ना, रहने देंगे एन, और इंटू डी के जगह कितना है आपका 2 है। इधर देखिए 49 है, इधर प्लस में 1 इधर आएगा, माइनस में, तो 49 में से एक जगह कितना बचेगा, 48, इधर गुना में 2 इधर आएगा भागा में, ठीक है। तो एन माइनस 1 अब भागा दीजिएगा तो 24 बार में कटेगा, इधर माइनस में 1 है, इधर आएगा प्लस में, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, 24 1 25 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, यानी 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की जो संख्या होगा आपको कितना हो जाएगा, 25 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी 4 7 10 डॉट डॉट का 30वां पद निकालना। बताइए ए कितना दे दिया है, ए आपका 4 है, ठीक है। डी आपका अगर देखा जाए तो दूसरका पद में से पहले का पद घटाओ, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। एन दे दिया आपको कितना कि 30वां निकालना। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको ए 30 निकालना, ए 30, ए के जगह पर आपको 4 है, प्लस एन के जगह पर 30 है, माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आपका डी के जगह पर कितना है, 3 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 4 और यहाँ 30 में से एक जगह 29 और गुने क्या बचा 3। अब 4 गुने 29 थे कितना आ जाएगा 87। अब घटा देगा जुटेगा ना 87 और 4 कितना आएगा 91। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसी एपी का पीमा पद, क्या एपी का पीमा पद कितना है, पीमा पद क्यू है और क्यूमा पद पी है, तो आरवा पद निकालने के लिए कहा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसे बनाते हैं। तो बताइए एपी का पीमा पद, यानी कहने का मतलब है
इस तरह लिखिए AP का पीवा पद यानी AP बराबर Q दे दिया, ठीक है, और क्यूवा पद यानी AQ बराबर दे दिया आपका P, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, आरवा पद क्या होगा यानी AR निकालना है, यानी AR बराबर क्या होगा ये निकालना है। चलिए अगर AP लिखते हैं AP तो क्या होगा बताइए, AP लिखिएगा तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और बताइए AQ लिखिएगा AQ तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, समीकरण 2 मान लेते हैं। आप समीकरण 2 में से एक को घटा लेते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1, देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 को घटा लीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपको देखिए अगर घटाइएगा 2 में से तो AQ में से AQ माइनस AP करते हैं और इधर वाला को इधर घटाते हैं तो क्या आएगा, जब इसे घटाइएगा ना तो ये तो आपको ख़त्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो आपका Q क्या होगा, Q देखिए यहाँ Q माइनस 1 इंटू आपका D होगा, और घटाना है क्या P माइनस 1 इंटू क्या है D है। तो यहाँ से जब घटाइएगा देखिए AQ माइनस AQ के मान दे दिया है, AQ का मान आपका दिया P, तो यहाँ पर P रख देंगे, और AP का मान दे दिया है Q, तो यहाँ Q रख देंगे। यहाँ से देखिएगा जब इसे गुना करते हैं तो क्या आएगा, जब गुना हो जाएगा तो यानी QD यानी E से A भी खत्म हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा, ये गुना होगा तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, और APQD और यहाँ QD ये भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ के बचेगा क्या मान आपका, यानी कहने का मतलब देखिए इस तरह इसे सोल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ पर गुना करेंगे तो QD होगा और यहाँ पर माइनस में D होगा। और यहाँ जब ये है यहाँ देखिए जब इसमें जब कीजिएगा तो PD होगा और यहाँ करेंगे तो प्लस में D होगा, ये से ये आपका क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ अब यहाँ हमको देखिए, या देखिए इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए यानी आप यहाँ से इसको देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप इसे यहीं पर समझिए कि ये से ये आपको ख़त्म होगा, D भी ख़त्म हो जाएगा, D भी क्या होगा ख़त्म हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पर D का जो मान बचेगा ये इधर देखिए Q है प्लस में और इधर है माइनस में, ठीक है। जब कॉमा ले लेते हैं कॉमा तो आपको P माइनस Q होगा, तो D का मान क्या आएगा माइनस में 1। अब यहाँ से हम मान रख देते हैं समीकरण 1 या 2 में कोई में भी, तो समीकरण 1 में अगर रखते हैं इसका मान 1 तो कितना आएगा, समीकरण 1 में क्या है तो 1 देखिए A प्लस P माइनस 1 इंटू D के जगह पर माइनस 1, जब इसे रखिएगा तो A यहाँ पे क्या माइनस में P और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 1 और इधर देखिए इधर E जो आएगा उधर चल जाएगा, तो यानी A का मान जो आएगा A का मान वो कितना आएगा बताइए, A का जो मान आएगा आपका A का मान वो आपको आएगा P यानी Q प्लस P माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब इसका मान क्या करेंगे, इस समय आप AR का मान निकालेंगे, AR का मान, जब AR का मान निकालेगा तो क्या आएगा, AR का मान निकालेंगे तो AR में मान रखिए यानी Q A के जगह पर आपको Q प्लस P माइनस 1 है, तो AR देखिए थोड़ा सा जगह के यहाँ पर दिक्कत हो रहा समझिएगा, AR बराबर लिखिएगा AR, तो AR बराबर A के जगह आपको क्या है Q प्लस P और माइनस 1, ठीक है। और फिर क्या रखना है प्लस N के जगह पर तो आपको R है माइनस इंटू D के जगह पर माइनस 1 आया, जैसे सोल्व करेंगे तो Q प्लस P माइनस 1 माइनस R यहाँ प्लस, तो ये से ये आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी Q प्लस P और माइनस में R, जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन देखिए P प्लस Q माइनस R, ऑप्शन नंबर C होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा C। अब इसे दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, थोड़ा लॉन्ग है,
ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं देगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 41, क्या है 41। अब क्या है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? 3, 8 का, यानी एन निकालना है। क्या निकालना है? एन, यानी ए की जगह पर आपका कितना है? 3 है। डी की जगह पर दूसर का पद में से पहल का पद घटाओ, 8 में से 3 जगह तो कितना बचेगा? 5। और ए आपका ए एन दे दिया कितना? 78। कितना दे दिया? 78। और ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब बताइए ए एन की जगह पर यहाँ पर 78 रख देंगे, ए की जगह पर 3 रख देंगे, प्लस एन तो निकालना है, रहने देंगे, इंटू डी की जगह पर आपको कितना है? 5। 78 में से 3 जगह तो कितना आएगा? 75। आप 5 से भागा दे देंगे, इधर गुना में 5 इधर आएगा भागा में हो जाएगा, और भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 15 बार में। इधर माइनस में 1 और इधर आएगा तो प्लस में, तो एन का मान कितना आ जाएगा? 15 1 16 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42वां क्वेश्चन क्या कहता है? एपी का व्यापक पद, यानी एपी का व्यापक पद है क्या है? 3n प्लस 5 है, तो सार्वय अंतर निकालना। देखिए यानी कहने का मतलब ए एन आपका 3n प्लस क्या है? 5 है, तो हमको क्या निकालना है? सार्वय अंतर। तो पहला पद क्या होगा? a1 बराबर, तो 3 गुने 1 प्लस 5, तो बताइए 3 एकम 3 और 5, 3 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर a2 निकालेगा a2, तो 3 गुने 2 प्लस 5, 3 दूनी 6, 6 5 कितना हो जाएगा? 11। उसके बाद a3 निकालेगा a3, तो 3 और n की जगह पर 3 प्लस 5, 3 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा? 14। तो अगर सार्वय अंतर निकालना है तो बताइए सार्वय अंतर क्या होता है? a2 माइनस a1 करते हैं। a2 क्या है आपका? a2 आपको 11 है, a1 कितना? 8, घटा देगा बचेगा 3। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, किसी एपी का छठा और ब्राह्मण पद दे दिया 13 और 25 है, तो 20वां पद पूछ रहा है। 20वां पद क्या होगा? तो देखिए 20वां पद होता है क्या है? तो 20वां पद जो होता है, यानी कहने का मतलब A20 जो होता है a प्लस 19d होगा, 19d, यानी a और d मालूम रहेगा तो हम 20वां पद आराम से निकाल सकते हैं। तो इसे a और d निकालने के लिए पहले देखें क्या दिया हुआ। तो छठा पद दे दिया, छठा पद यानी a प्लस 5d कितना दे दिया है? 13 दे दिया। अब 12वां पद a प्लस, अब कितना? 12वां पद है तो a प्लस 11d होगा, कितना दे दिया? 25। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। इसे 100 लेकर 1 और 2 को घटा लो, तो घटाइएगा तो चिन्ह चेंज कीजिएगा, हर जगह चिन्ह चेंज, हर जगह देखिए प्लस था माइनस, हर जगह प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिए ए से ए खत्म हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो माइनस में 6d बचेगा, यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा? 25 में से 13 जगह तो माइनस में 12 बचेगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी डी का मान क्या है? 2, डी का मान 2। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, ए का मान क्या आएगा? जैसे 1 में रखते हैं 1 से, समीकरण 1 से जब 1 में रखिएगा तो बताइए a प्लस 5 और डी के जगह पर 2 और इधर क्या है? 13, तो 5 दूनी 10 और 13 इधर 10 प्लस इधर आएगा माइनस में, तो 13 में से 10 जाएगा कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ a भी मालूम हो गया और d भी मालूम हो गया, तो a20 निकाल देंगे, यानी a 20 निकालेंगे। a के जगह देखिए, a के जगह पर बताइए a के जगह पर कितना है? तो a के जगह पर आपको आया है 3 और 19 इंटू डी के जगह पर आया 2, तो बताइए 3 और 19 दूनी कितना हो गया? 38। तो 38 और 3 कितना हो जाएगा? 41। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है 44वां क्वेश्चन क्या था? एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो एपी निर्धारित करें। तो एपी निर्धारित करेंगे, ए और डी मालूम होगा, एपी आराम से निकाल लेंगे। ए और डी ने सेम क्वेश्चन इसी तरह है। तो देखिए यहाँ अगर हम यहाँ अगर तीसरा पद क्या है तो a प्लस क्या होगा? 2d होगा, a प्लस 2d बराबर 5, और 7वां पद दे a प्लस 6d बराबर कितना दे दिया? 9। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसे घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर दो, ये भी चिन्ह चेंज, ये भी चिन्ह चेंज, ये से ये आपका खत्म होगा। यहाँ घटेगा तो माइनस में 4d, यहाँ घटेगा तो माइनस में 4 बचेगा,
माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, डी का मान जो आएगा 1 आएगा। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से अब 1 में जब रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आपका कितना है, a+a+2 डी के जगह पर तो 1 आया है और बराबर में क्या है 5 है। तो इधर देखिए, इधर 2 एकम 2, उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी a के जगह पर 3 आया, डी के जगह पर 1। अब बताइए पहला पद 3 है तो ऑप्शन में खाली सिर्फ तो लग रहा है 1 ही में है, देखो यहाँ 3, ये इसी से पकड़ा जाएगा क्योंकि पहला प्रथम 3 है और फिर दूसरा पद लिखे a+d होगा, यानी दूसरा का पद सार में अंतर d है, 1 जुटेगा 4, 4 1 5, 5 1 6, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा था 3 AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का क्या कह रहा, 24वां पद क्या होगा। तो बताइए अगर ए देखें तो ए आपको कितना है 3 है, डी निकालना, दूसरा का पद में से पहल का पद घटाना, तो दूसरा का पद आपको कितना है 8 है, तो दूसरा का पद में से पहला पद 3 को घटाएंगे, 8 में से 3 तो आपको 5 बचेगा, और आपको एन दे दिया है 24, तो एन निकालने के लिए कह रहा है। तो एन बराबर फार्मूला होता है, एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। अब बताइए a24 निकालने के लिए कह रहा है a24, तो अब a का मान हम जान रहे हैं, a का मान कितना होता है, a का मान कितना है दिया हुआ 3 और प्लस n के जगह पर है 24 और -1 इंटू डी के जगह पर है 5। इसे 16 करेंगे तो 3 और 24 में से एक जगह तो 23 और गुने 5, और बताइए 3 और 23 5 115, यानी 3 5 15, 2 10 कितना आएगा, सही गुना किया, 5 10 1 11। अगर इसे जोड़ते हैं 115 और 3 को तो कितना आएगा 118 आएगा, 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, AP 17 14 13 AP 17 14 नहीं 17 14 11 डॉट 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 माइनस से 40 का अंत से छठा पद क्या होगा, अंत से छठा पद निकालना। देखिए अंत से इसको AP को लिख लो पहले, देखिए कितना होगा। आप देखिए आप इस तरह भी बना, पहला पद तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में 40, डी निकालना है तो इधर से देखो, अगर इधर ही से निकाले अब डी, तो अगर इधर से डी निकलेगा तो माइनस से 3 घट रहा, तो उधर से आइएगा तो जुटते जाएगा, यानी इधर से चलना है, यानी प्लस में 3 उल्टा कर देना है, यानी प्लस है तो माइनस में कर देना, और ए तो जाएगा माइनस में 40 है। ठीक है, प्रथम पद, यानी क्योंकि उल्टा से कर रहा है, यानी इधर से चलना है, यानी इधर -40 इधर, तो देखिए इधर 17 से इधर आइएगा 17 फिर 14, यानी 3 घट रहा, जब इधर से चलेगा तो क्या होगा प्लस, यानी जुटेगा, तो डी का जगह क्या हो गया 3। अब अंत से छठा पद का रहा, यानी एन पूछ रहा, नहीं एन नहीं एन पूछ रहा, ये तो कह ही रहा एन के जगह छठा होगा, तो एन बताइए एन बराबर, तो एन बराबर क्या होगा a+n-1 इंटू क्या होगा डी। अब बताइए A6 पूछ रहा है, A6 ए के जगह पर माइनस में 40 है, प्लस n के जगह पर 6 -1 इंटू डी, डी के जगह पर आपको कितना दे दिया है, डी के जगह पर आपका 3 है, 3 रख देंगे। अब देखिए माइनस में 40 आप प्लस 5 6 में से एक जगह 5 बचेगा, गुने 3, बताइए माइनस में 40 और 5 से कितना जाएगा 15, घटाइएगा 10 में से 5 या 5 या 3 3 में से एक जगह 2, क्या बचेगा माइनस में, यानी ए का जो मान आएगा यानी A6 का जो मान आएगा माइनस में 25, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 7 10 13 डॉट डॉट 184 के अंत से 8वां पद निकालना। सेम इसी तरह देखिए एक जगह पर आपको 184 है, ठीक है, एक जगह पर 140 प्लस n के जगह पर 8वां -1 इंटू डी के जगह पर क्या, आप इधर से ही डी निकालो जैसे निकालते थे, यानी 7 7 3 10 हुआ, 3 है तो बढ़ा नहीं तो क्या कर देना माइनस में उल्टा कर देना, क्या करना उल्टा कर देना, माइनस प्लस आएगा तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस कर देना। अब देखिए 184 घटेगा यहाँ तो 7 बचेगा और यहाँ गुना करेंगे माइनस में 3 से। अब देखिए 184 और 7 दिया क्या है 21, घटा दो 4 में से एक जगह 3 और 6 8 में से 2 जगह तो 6
और 1 यानी 163 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद जो है 13वें पद से कितना है 84 अधिक है। आप इसे बना के मुझे कमेंट में कीजिएगा। इसके लिए HW दे देते हैं। जब हम नेक्स्ट में वीडियो में आएगा तो इसे हम क्या करेंगे, आपको हम बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। अब 3 पार्ट में भी हम इस तरह का क्वेश्चन बताएं, ठीक है। आप इसे बना लीजिएगा, मैं इसके लिए HW दे देता हूँ, कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 49। AP का पहला पद आपका दिया हुआ 2 और सार्वत्रिक अंतर 3 तो 8वां पद पूछ रहा है, यानी A 8 पूछ रहा है। A की जगह पर 2 है प्लस n के जगह पर 8 -1 इंटू D के जगह पर 3 है। इसे जब 16 कीजिएगा 2 प्लस घटेगा तो 7 गुने 3 तो कितना आएगा 2 प्लस 7 या 21, तो 21 और 2 कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो सी में तो ये कितना है, और 7 या देखिए 7 या 21 होगा, 21 और 2 कितना आएगा 23। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम से कह रहा था। अंतिम देखिए, तो अंतिम वाला पद पहला पद हो गया 253, ठीक है, प्लस n के जगह पर 20 -1 इंटू D इधर से निकाले 5 जाएगा, इधर से 5 बढ़ते जा रहा तो उधर से -5 घटते जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा D का मान। अब उसके बाद 253 और 19 गुने माइनस में 5, इसे कीजिएगा 253, 19 पचे 95 है, 19 पचे 95। अब इसे घटा दो, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 4, तो खास लो 14, 14 में से 9 गया 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 1 में से कुछ नहीं जाएगा 1 यानी 158 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के में an को क्या माना जाता है। an को क्या माना जाता है, तो इसको an को व्यापक पद माना जाता है, या अंतिम पद भी बोलते हैं, व्यापक पद। फिर इसके बाद AP 2, 7, 12 डॉट डॉट का कैमा पद पूछ रहा, आपको पूछ रहा है आपका 10वां पद पूछ रहा है, यानी A10। तो A10 बताइए क्या होगा, A + 9D ऐसे भी बना सकते हैं, A + 9D। A की जगह पर 2 और 9 और D की जगह पर बताइए कितना है 5 है, नहीं तो 2 और 9 पचे 45, 45 तो कितना आ जाएगा 47, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद फिर क्या है कहता है AP का nवां पद AN बराबर दे रहे हैं 3 + 2n है, तो AP क्या होगा AP। तो AP निकालना है तो पहले हम A और D निकाल लेंगे, A और D क्या देखिए निकालते हैं AP। भले प्रथम AN बराबर क्या होगा A, तो 3 + 2 गुने n के जगह पर 1, तो 3 और 2 एकम 2, 3 2 क्या आ जाएगा 5। देखिए ऑप्शन नंबर नहीं, अभी तो इसमें A में भी है इसमें भी, आगे निकालना पड़ेगा। A2 बताइए 3 और +2 n के जगह पर 2, तो बताइए 3 और 2 दूनी 4, 4 3 क्या होगा 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A, आगे निकालने की आवश्यकता नहीं। आप देखें यहाँ क्या कह रहा है, ये 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। सेम इसी के ऊपर जैसे HW दिए हैं उसी तरह देखो मैं इसे बता देता हूँ। 17वां पद क्या है तो A प्लस क्या होगा 16D, ठीक है, और 10वां पद क्या है तो A प्लस क्या होगा 9D। तो 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक, ई वाला जो है 7 अधिक है इससे, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो हमें क्या जो आएगा बराबर होगा। तो जब हल करेंगे तो ये सी आपको खत्म हो जाएगा। अब बताइए 16D में से ये 9D जाएगा तो 7D बचेगा, और इधर क्या है 7, 7 से 7 खत्म हुआ, D का मान 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये AP के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतना है, तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। इसे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर। देखिए
ए और डी निकाल लेंगे, उसके बाद जो कहेगा वो निकाल लेंगे। तो देखिए तीसरा और नौवां पद, तो तीसरा पद कहे यानी तीसरा पद कहेगा तो ए प्लस क्या होगा, ए प्लस 2d दे ले कितना आपका 4, और नौवां पद ए प्लस 9d है तो माइनस में 9 है। इसे जब सोल्व करेंगे तो घटा लेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2। अब घटाते हैं तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये से ये खत्म होगा, घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा डी, और यहाँ जुट जाएगा ना, तो जुटेगा तो क्या आ जाएगा 8 4 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12। यानी डी का जो मान आएगा 12 बटा माइनस में 7 आएगा, 12 बटा माइनस में 7 सही लिखे हैं। देखिए नौवां पद क्या रहा था, नौवां पद थोड़ा गलती लिख दिए, नौवां पद क्या आएगा तो ए प्लस 8d होगा, 8d। यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा 6, और यहाँ काट दिएगा तो 2, यानी जो डी का मान आएगा माइनस में 2 आएगा। अब ए में रख देते हैं, ए में तो डी का मान ए का मान आएगा ए प्लस 2 इंटू डी की जगह पर माइनस में 2 बराबर में 4, 2 दूनी 4, तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 4 4 क्या आ जाएगा 8। अब बताइए ए भी मालूम डी भी मालूम, तो सुनो कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी एन बराबर क्या आ रहा है कि शून्य है। तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस ए की जगह पर 8 प्लस एन निकालना है इंटू डी की जगह पर कितना है माइनस में 2, ठीक है बराबर में 0। अब बताइए एन माइनस 1 और इधर प्लस में 8 इधर आएगा माइनस में आएगा, इधर गुना में 2 इधर आएगा भागा में, माइनस माइनस खत्म, 2 चौके 8, यानी एन इधर माइनस में 1 इधर आएगा प्लस, यानी एन का जो मान आएगा 5 आएगा, यानी पांचवा पद जो है शून्य होगा, पांचवा पद आपका शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद दिया हुआ है तो इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद छठा पद तो ए प्लस क्या होगा ए प्लस 5d बराबर दे दिया है कितना 13, और ए प्लस 12वां पद तो ए प्लस 11d बराबर दे दिया 25। इसे घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस होगा। अब ये से ये खत्म होगा, यहाँ घटेगा तो माइनस में 6d बचेगा, यहाँ घटेगा तो माइनस में 12 बचेगा, तो माइनस से माइनस खत्म, 6 दूनी 12 आएगा, यानी डी का मान क्या आ जाएगा 2 आएगा, डी का मान 2। लेकिन हमको पहला पद निकालना था, पहला पद कोई भी समीकरण में रख देगा पहला पद का मान आएगा, तो पहला समीकरण में रख देते ए प्लस 5 और डी के जगह पर 2 और बराबर में 13, तो 5 दूनी 10, 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 57 है क्वेश्चन, यानी 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्या बताना, 17 से विभाजित तो बताइए पहला संख्या जो होगा 85 होगा, फिर कितना होगा 102 होगा, ठीक है। इसी तरह जाएगा कितना संख्या, तो 1900 देखो 72 से 17 का विभाजित तो नहीं होगा, 1972 से 17 में भागा दे लीजिए पहले, तो कितना आएगा 19 एकम 17 एकम 17, 2 बचेगा, फिर 7, फिर 17 एकम 17 लगाएगा तो कितना बचेगा 10, ठीक है। और फिर उतारेंगे कितना 2 है ना, 2 उतारेंगे तो 17 छक्के 2 तल से, लेकिन हमको बीच में कर रहा है नहीं, इतना इसके बीच में कर रहा है तो 17 से डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि देखिए 17 एकम 17, तो 17 एकम 17 1 बचेगा 2, फिर उतारेंगे 7 तो यहाँ बचेगा 10 और 2 17 छक्के 2, ये तो डिवाइड हो जा रहा है, इसमें 17 घटा दो, 17 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ कितना बचा 6 में से 1 जगह तो 5 बचेगा, यहाँ 9 एक, यानी 17 से भी डिवाइड होगा, क्या होगा 17 से ये डिवाइड होगा, यानी अंतिम जो आपको पद है यानी 1955 जो है 17 से डिवाइड, क्योंकि बीच में कह रहा था ये नहीं ना लेंगे, इसको बीच में थोड़ी हो जाएगा, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, अब ए यहाँ से एन निकाल जाएगा, क्या निकाल जाएगा एन, तो बताइए ए के जगह आपको कितना है, एन के जगह तो 1955 है, ए के जगह पर 85 है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 17 है। अब देखिए 1955 में से 1900 देखिए यहाँ पर घटा लिखते हैं, 1955 में से 85 घटेगा, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, तो कितना आएगा 0, और यहाँ ये कितना बचा 15 से 8 गया 7, और यहाँ कितना बचेगा 8 1, ठीक है, यानी 1870,
और बटा में इधर आ जाएगा 17 n-1। अब इसे काट लो तो कितना बार में कटेगा, 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17 एगो 0, यानी 110 बार में कटेगा। 110 इधर माइनस में किधर आएगा प्लस में, यानी 111 है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा 111 वो है, जो 81 1972 के बीच में जो 17 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। किसी एपी का प्रथम पद ए और सारे अंतर डी है तो एनवा पद होगा, एनवा पद देखिएगा, एनवा पद किसी एपी का प्रथम पद ए और सारे अंतर डी है तो एनवा पद, ये तो फार्मूले पूछ दिए। तो एनवा पद यानी ए एन बराबर पूछ दे, ए प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी होगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए में होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि एपी 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद है, कितने पद निकालना है, यानी एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है, एन। तो एन के जगह पर देखिए एन बार लिखेगा, एन बराबर तो क्या होगा ए एन बराबर तो ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। ठीक है, अब एन के जगह पर दे दिया 105, ए के जगह पर दे दिया 7, और एन तो निकालना रहने देते हैं, -1 इंटू डी के जगह पर देखिए डी, अगर डी निकालते हैं तो देखिए 13 में से 7 जगह तो 6, यानी 6 आएगा। क्या आएगा 6। अब देखिए इधर 105 है, इधर प्लस में 7, इधर आएगा माइनस में, घटेगा क्या बचेगा, कितना बचेगा। अब 105 में से 105 में से देखिएगा 105 में से 7 घटाइएगा तो 15 में से 7 गया तो बचेगा 8 या 9, यानी 98 बचेगा। क्या बचेगा 98। इधर गुना में 6, इधर आएगा भागा में, यानी n-1। अब इसे काट दो, 6 कम 6, 9 में से 6 गया 3, कितना बचेगा यहाँ सही से घटाए है ना, प्रथम अंतिम पद 205 है, प्रथम पद 7 है, घटेगा तो कितना बचेगा 98। यहाँ काट दो तो n का जो आएगा तो 3 से कितना से कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, मैं आपका बताइए कितना बार। ये 205 है, देखिए हम लिख रहे हैं कितना 105, 205 है, घटेगा तो कितना बचेगा 198 बचेगा। तो 6 × 18, 6 × 18 33, और इधर माइनस में किधर आएगा प्लस में, तो 33 एक 34 होगा, एन का मान क्या आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 2 अंकों की संख्या बताइए, 10 से कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, लेकिन 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 अंकों वाली संख्या सबसे पहले जो विभाज्य होगा 12 होगा, फिर आपका 15 होगा, इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ ए के जगह पर कितना दे दिया है, ए के जगह पर आपका 12 है, डी के जगह पर आपका 3 है, और एन के जगह पर क्या दे दिया है 99 है। तो हम अब एन निकालें तो इस फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए एन के जगह पर 99 है, बराबर ए के जगह पर आपको कितना है 12 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर 3 है। तो 99 में से 12 जाएगा, और इधर गुना में 3 जाएगा भागा में, n-1 जब घटाइएगा तो 9 में से 2 जगह तो 7, और 9 में से 1 जगह तो 8, और बटा 3, और इधर क्या बचा n-1, इसे काट दो तो 29 बार में कटेगा, और इधर माइनस में किधर आएगा प्लस, यानी n के मान है 29 1 30 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, क्या सांख्यिक वचन था, यानी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है 61, सेम है कितने पद निकालना है, सेम क्वेश्चन इसी फार्मूला पर an बराबर लगाएंगे, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an के जगह पर माइनस में 47 है, a के जगह पर आपका 18 है, और प्लस n तो निकालना है -1 इंटू डी। डी कैसे निकलेगा देखिएगा, इसे पूर्णांक तोड़ो, 15 दूनी 30, 1 31 है, यानी 31 में से 31/2 में से 18 को घटाओ तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम लेगा 2, तो 31 से कम 31, 18 दूनी कितना आ जाएगा 36। अब घटाएंगे तो -5/2 आएगा, यानी n के जगह पर -5/2 है। इसे 16 करो, माइनस देखिएगा 47, इधर प्लस में इधर आएगा, और माइनस में इधर क्या बचा n-1 इंटू -5/2। अब इसे 16 करो तो जोड़ो तो कितना आता है, जब इसे जोड़िएगा देखिए जोड़िएगा
यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जोड़िएगा इसको तो 8 7 15 के 5 और 4 1 कितना आ जाएगा, 4 1 5 एक हाथ जोड़ेंगे 6 माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए गुना में 5 इधर आएगा, ये बटा में आ जाएगा, ये 2 है से ऊपर चल जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म कर दो, ये कितना बार में कटेगा, 13 बार में, 13 दूनी 26 और इधर माइनस में एक इधर जाएगा प्लस में, तो 26 से कितना जाएगा 27। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन आपका 62 भी हो सही है। अब बनाइए समांतर श्रेणी, क्या है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा, 30वां पद पूछ रहा। तो बताइए 30वां पद निकालिएगा इसे, यानी A30 देखिएगा A30 तो क्या होगा, A30 निकालेगा तो A प्लस 29D होगा, 29D। ए का जवाब आप जान रहे हैं 10 है, आप प्लस डी 29 गुने टी का जवाब माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 क्योंकि 3 घटते जा रहा। तो 10 और 29 क्या होगा 87, माइनस में घटेगा तो माइनस में 77 होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 है, यानी आपका एन निकालना है, एन निकालना है। तो एन बराबर फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। अब बताइए ये एन के जगह पर आपका 88 है, 88 रख दिए, बराबर ए के जगह पर 1 है, आप प्लस एन तो निकालना है, माइनस डी के जगह पर बताइए 4 में से एक जगह तो 3 है, डी के जगह पर 3 आएगा। अब 88 इधर प्लस में एक इधर आएगा, माइनस 88 में एक जगह 87, इधर गुना में 3 है या इधर भागा में, इधर एन माइनस 1, इसे काटेगा तो 29 बार में कट जाएगा, इधर माइनस में एक इधर आया प्लस में, एन का मान जो आया 30 आएगा। ऑप्शन नंबर जो आपको आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यदि संख्या है 2x माइनस 1 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो बताइए x का जब मान निकालेगा, x का मान तो जब समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर भी बराबर होगा, यानी a2 माइनस क्या होगा a2, देखिएगा यहाँ पर लिख देते a2 माइनस a1 बराबर रहेगा a3 माइनस a2। ठीक है, तो a2 आपका 3x है, 3x प्लस 2 माइनस a1 क्या है 2x माइनस 1, अब बराबर में a3 तो 6x माइनस 1 माइनस a2 क्या है तो a2 3x प्लस 2 है। इसे देखिए हल करते हैं तो 3x प्लस 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो 2x नहीं है, 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ 6x माइनस 1 और ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ भी 3 चिन्ह चेंज होगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 3x में से 2 x जगह तो 1 x, और यहाँ देखिए ये 2 प्लस में और प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा प्लस में 3। ठीक है, प्लस में क्या आया 3, और इधर बताओ 6x में से 3 एक जगह तो 3x होगा, और यहाँ माइनस में 1 और माइनस में 2, माइनस में क्या आएगा 3, क्या आएगा माइनस से 3। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा 3x इधर प्लस में x इधर आएगा माइनस में, और यहाँ 3 है इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में आएगा, यानी घटेगा तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ घटेगा तो 6x, काटेगा तो 2 तिया 6, यानी x का मान जो आएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा। निम्नलिखित में कौन श्रेणी में है, कौन श्रेणी में है, श्रेणी में जांच करते हैं। तो देखिए इसको पहले वर्ग है तो इसको वर्ग को तोड़ लो, 1 के स्क्वायर की जगह 1 आएगा, 5 की जगह 25 आएगा, इसका की जगह 49 आएगा, ये तो आपका 73 है ही। तो श्रेणी में जानने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा यानी a2 में से a1 को घटाएंगे, यानी 25 में से 1 को घटाएंगे तो 24 आएगा। उसके बाद a3 में से a2 करते हैं तो a3 कितना है आपका 49 है, और a2 कितना है 25 है, घटा दो कितना बचेगा 24 आएगा। फिर आपका a4 में से a3 करते हैं, a4 कितना 73, अब a3 कितना है 49 है, घटा दो कितना आएगा, ये भी आपका 24 आएगा। यानी श्रेणी में कह रहा तो ऑप्शन ए ही होगा, आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें कह रहा था एपी में है तो एपी में ए ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा 66 21 18 15 कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए एन के जगह पर दे दिया आपका ए एन के जगह पर ए एन बराबर 0,
और एन के जगह पर था ए, तो ए के जगह पर 21 प्लस एन -1 इंटू डी की जगह पर -3 होगा, -3 घटते जा रहा बराबर में 0। अब देखिए n-1 गुने में -3, इधर प्लस में 21 इधर आएगा माइनस में, इधर गुना में 3 इधर आएगा भागा में आ जाएगा, ठीक है। माइनस भी खत्म हो जाएगा, 3 7 21, इधर माइनस में एक उधर जाएगा प्लस में, तो 7 1 आ जाएगा 8, यानी एन का मान जो आएगा 8 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ए करा A30, तो A30 क्या होगा, A30 A प्लस 29D होगा, क्या आएगा 29D, और माइनस A20 क्या आएगा, तो A क्या आएगा, A प्लस क्या आएगा, A प्लस आपका जो आएगा 19D आएगा, क्या आएगा 19D। इसे सोल्व करेंगे, A प्लस 29D चेंज करेंगे, चेंज होगा तो -29D हो जाएगा। अब देखिए A से 1 खत्म हो जाएगा, 29D है ना, 29D देखिए, और यहाँ 19D है, ठीक है। तो 29D में से 19D जाएगा तो 10D बचेगा, और यहाँ D का मान बताइए क्या होगा, D का मान 5, D का मान निकलेगा तो दूसर का पद में से पहल का पद घटाते हैं, तो कितना बचेगा 5। अब D का मान रख दो तो 10 गुने 5, 10 बचे कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं क्या रहा, समांतर श्रेणी -3 4 11 एक फिर है 18 का कौन सा पद कह रहा है कि 21वां पद क्या होगा, 21वां पद यानी A21, तो A21 क्या होगा, A प्लस 20D होगा, A प्लस 20D। अब A के जगह पर -3 20 गुने D के जगह पर बताइए दूसर का पद में से पहल का पद, तो दूसर का पद 4 और पहल का पद -3, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, यानी 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7, यानी 7 आ जाएगा, D के जगह पर 7। अब देखिए माइनस में 3, अब 20 7 140 घटेगा तो 137, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 80 76 72 68 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी an दे दिया है क्या शून्य है, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू डी होता है। तो a के जगह पर आपको 80 है, आप प्लस n तो निकालना है, माइनस इंटू डी के जगह पर माइनस में 4 घटते जा रहा समय, माइनस में 4, अब डी के जगह पर an के जगह पर शून्य है। अब देखिए n-1 इंटू माइनस में 4 है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 80 आ जाएगा। अब देखिए n-1 और माइनस में 80 इधर गुना में 4 इधर आया भागा में, ये माइनस से माइनस खत्म होगा, ऐसे काटेगा तो 20 बार में काटेगा, तो इधर माइनस में किधर आया प्लस में, यानी n का मान आया 20 21, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब उसी तरह फिर ये क्या रहा है, ये समान पद दे दिया है, यानी an बराबर दे दिया, देखिए an बराबर दे दिया क्या 6 + 4n, तो सार में अंतर निकाल लेते हैं, तो पहले a1 निकाल लेते हैं, तो a1 क्या है 6 - 4 n के जगह पर 1, नहीं देखिए 6 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। जब a2 निकालेगा तो 6 गुने n के जगह पर 2, तो कितना आएगा 4 6 और 4 दूनी 8, घटा तो कितना बचेगा, तो आपको घटेगा माइनस में 2। अगर आप d निकालते हैं तो a2 में से a1 घटाते हैं तो a2 कितना माइनस में 2, a1 कितना माइनस में 2, अब घटेगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी में पहचानना, तो समांतर श्रेणी में कौन होगा ये देखते हैं। तो समांतर श्रेणी में कौन होगा, देखिए पहला पद में से दूसर का पद घटाएंगे, तो पहला पद में से घटाना दूसर का पद में से पहल का पद, तो दूसर का पद 4 है, पहल का पद माइनस में 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 आएगा। अब फिर उसके बाद तीसर का पद में से तीसर का पद -6 और दूसर का पद घटाना है, क्या दूसर का पद, तो दूसर का पद घटेगा तो माइनस में 4 घटेगा तो माइनस में 10 आएगा, यहाँ 4 यहाँ 10, ये नहीं होगा, आगे बढ़ेगा a² में से a को घटेगा और फिर a³ में से a² घटेगा, तो ये भी बराबर आपस में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसे हम घटाएंगे, सी का देखते हैं, तो क्या दूसर का पद में से पहल का पद घटाते हैं, दूसर का पद क्या है आपका 1/2, 1/2, पहल का पद 3/2, इसे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, एलसीएम 1 एकम 1 3 एकम 3, यानी मैंने 2/2
2 से 2 यानी माइनस में 1 आएगा, माइनस में 1। और फिर उसी तरह हम तीसरका में से दूसरका घटाएंगे तो तीसरका 1/2 है और माइनस 1/2 है। माइनस तो यहाँ प्लस में हो जाए, क्या जाएगा प्लस में प्लस में नहीं होगा क्योंकि माइनस में है। क्या होगा माइनस में होगा यानी a2 माइनस, देखिए इस तरह, यानी ये तो आपका क्या था a2 माइनस a1 था और यहाँ क्या करेंगे a3 में से a2 घटाएंगे। a3 आपका माइनस में 1 है और माइनस में 1, और यहाँ जो आपका है ये तो प्लस में नहीं होगा ना क्योंकि a2 तो प्लस में है, तो प्लस ये माइनस से रहेगा। एलसीएम लेगा 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या आएगा माइनस में 2 कटेगा तो माइनस में 2, 2 से 2 या माइनस 1। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सी, आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं। अब इसे जांच करिएगा अभी तो यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, यहाँ से यहाँ 6 का अंतर है, यानी ये समान अंतर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब इसके सार में अंतर निकालना है, ये 72, तो 72 डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 के जगह पर 50, a2 के जगह पर 50, a1 के जगह पर आपका कितना है 18 है। ऐसे सारे में अंतर निकालेगा, देखिए 50 का आप ऐसे लिख सकते हैं 25 गुने 2 लिख सकते हैं क्योंकि गुना करेंगे वही आएगा। अब यहाँ 18 को ऐसे लिख सकते हैं, 18 को 9 गुने 2, 9 दूनी 18 वही आएगा। अब 25 के 5 निकल जाएगा, ये 2 नहीं निकलेगा, और देखिए 9 के 3 निकलेगा, ये 2 नहीं निकलेगा। 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएगा तो 2 रूट 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका एनवा पद दे दिया, यानी ए, देखिए ए तो a1 निकाल लेते हैं तो 6 यानी n के जगह 1 माइनस 2, तो 6 कम 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहता है यदि x y z समांतर श्रेणी में तो y का मान निकालने के लिए y का मान मध्य पद निकालना है, तो ऐसा रहे तो देखिए y का पद निकालना है तो पहला पद और दूसरा पद को, अंतिम वाला पद को जोड़ दो और बटा 2 से भाग दे दो, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है -10 माइनस 4 माइनस 2 डॉट डॉट के कह रहा है 34वें पद की संख्या बताना। 34 यानी अंतिम पद दे दिया, ये यानी अंतिम पद दे दिया an बराबर दे दिया क्या 34, तो आपको पदों की संख्या निकालना, तो an बराबर क्या होता है a, तो a के जगह पर माइनस में 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या होगा डी। जब इसका निकालेगा तो दूसरा का पद में से पहल का पद घटाइएगा, तो पहल का पद प्लस में है तो यहाँ पर क्या माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो प्लस में 4 बचेगा, यानी क्या आ जाएगा आपका यहाँ 4, क्या आ जाएगा 4, और बराबर में आपका में 34 है। और जब इसे देखिए n माइनस 1 गुने में 4 और यहाँ देखिएगा 34, इधर प्लस में इधर माइनस में है 10, इधर आया प्लस में, तो बताइए n माइनस 1 बराबर क्या घटेगा जुटेगा ना 44 आ जाएगा। इधर गुना में 4, इधर भागा में, इसे काटेगा तो 11 बार में कटेगा, इधर माइनस में 1 उधर जाएगा प्लस में, यानी n का मान जो आएगा 11 1 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है 76। अब इसे कह रहा है कि मध्य पद निकाले, ये आज नहीं रहने देते हैं बच्चों, अब इसे बना लीजिएगा, कल से हम 77 क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है, आप जैसे जी पीछे बताएं उसी तरह है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से बताएं। ये आपका HW एक और क्वेश्चन हम दिए HW, आज हम दो क्वेश्चन HW दिए हैं। आप जरूर इसे कमेंट में करके मुझे बताइएगा कितना आंसर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 77 से क्वेश्चन लेके हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।